ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में निशम्य कोशार विनोपर्णितं धुर्वश वैकुंठ पदाधिरोहणम् प्ररूढ़ भावो भगवत्योऽक्षजय प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। परमात्मा श्री कृष्ण का चरण का आश्रय करने से जीवात्मा निर्भय हो जाता है। जीव में शक्ति बहुत ही कम है। अल्प शक्ति होने पर भी यह जीव शक्ति का विनाश करता है। जीव के बुद्धि अल्प है। अल्प शक्ति अल्प बुद्धि होने से जीव को भय लगता है। आज ठीक है, लेकिन अंत काल में क्या दशा होगी? अभी तो आपका समय बहुत अच्छा हो रहा है, सुखमय जीवन बीत रहा है। ये सोचो जी, अंत काल मेरे साथ क्या होगा? जब चौथापन आएगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, ठीक से खाना पीना नहीं खा पाएंगे, उस समय शरीर को कितना बड़ा कष्ट होगा। मानव को ही भय लगता है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग के जो भी देवता हैं उनको भी काल की भीति है। काल का डर सबको होता है। ये चौथापन आएगा तो क्या होगा? जो निर्भय है उसको शांति मिलती है। जो भगवान के नाम को लेकर चलता है उसको कोई चिंता है ही नहीं। जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा? दुखी होंगे या सुखी होंगे, या मृत्यु होगा या जीवन होगा, उसको कुछ नहीं। क्योंकि राम लला छठ सहाय फिकर मोहि काहे को। जो उनके ऊपर आशा लगा करके बैठा है उसको जन्म और मृत्यु की क्या परवाह है? अंतकाल में क्या होगा क्या सोचेंगे? लेकिन जानते हैं काल किसी को छोड़ता नहीं। मृत्यु तो आएगी ही। उस काल को किसी पर दया नहीं आती, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो। समय आने पर काल सभी को मारता ही, उसका काम है। लेकिन काल के काल तो परमात्मा श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण काल के भी मालिक है, काल के भी मालिक है, वह कृष्ण है, वह परमात्मा है। यश ब्रह्म च क्षत्रज्ञ च उभेत भवत ओरन मृत्युर स्योपचेषणम। गीता में लिखा गया है। भगवान काल के भी काल है। रामायण में भी मंदोदरी ने रावण को समझाया है, जो भुवनेश्वर काल हो कर काला, काल के काल है। लंका कांड में भी आया, जो लव निमेष परमान जुगा वर्ष कल्प सरचंड आ भज ही न मन ते ही राम पद काल जास को दंड। जो भगवान का भजन नहीं करता उसको काल जो है दंडित करते हैं, और जो भगवान का काम करेगा, भगवान का भजन करता है, तो उसको काल क्यों दंडित करेंगे? नहीं करेंगे। मृत्यु तो आएगी, भगवान साथ में न, कोई प्रकार की कष्ट नहीं होगी। विष्णु दूत आएंगे और साथ में लेटे चले आएंगे, काल भी देखता ही रह जाएगा।
हाँ, काल भी भगवान के अधीन है। तो सबका मालिक कौन हुए? तो भगवान ही हुए ना। काल के भी मालिक तो भगवान है। उन भगवान को भूलते क्यों? जब इच्छा होती है तो भगवान अपने नौकर काल को हुक्म करते हैं, उसको पकड़ करके ले आओ, मुझे हिसाब देखना है वह संसार में क्या किया। मरण का अर्थ यह होता है जो भगवान को हिसाब देना। जब तक मृत्यु नहीं होगी तो भगवान का हिसाब कैसे देंगे? मृत्यु के बाद ही भगवान को हम हिसाब दे सकते हैं या भगवान ले सकते हैं। भगवान ने आपको जो दिया है उसका हिसाब भगवान एक दिन मांगेगी। जिसके हिसाब में घोटाला है उनको भय लगता है। आप घोटाला नहीं किए हो ना, भगवान का जाप किए हो ना, तो डर क्या? फिकर मोहि तरनन की, उसको फिकर क्या है तरने का, वो तो तर ही जाएगा। जिसका हिसाब बराबर है उसको शांति ही रहती है। मुझे बख्शिश मिलने वाला है, मैं अच्छे जगह जाने वाला हूं। जीव के हिसाब में सब घोटाला होता है। ये संसार के जीव के में सब घोटाला होता है। अंत काल में इसलिए उनको भय लगता है। काल के भी काल परमात्मा, वह नारायण है। परमात्मा के साथ संबंध रखने से मरण मंगलमय हो जाएगा। व्यवहार में लोग श्रीमान के साथ संबंध रखते हैं, श्रीमान के साथ स्नेह करते हैं। ये संसार के श्रीमान, भगवान का नहीं। श्रीमान को खुशामद करते हैं। मन में हेतु एक ही होता है, जो श्रीमान के साथ प्रेम करने से पैसा मिलेगा, हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी, व्यापार में ग्राहक ज़्यादा आते जाते रहेंगे, हमारा काम व्यापार अच्छा चलेगा। तो सबसे बड़ा तो यही हुआ, जो श्रीमान को अगर खुशामद करेंगे, श्रीमान से अगर प्यार करेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा। पैसा तो मिलेगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति नहीं है उस पैसे में। श्रीमान के पास सुख है लेकिन शांति नहीं है। पैसे से सुख मिलता है, शांति नहीं मिलती है। जो परमात्मा के साथ संबंध रखता है उसको पैसा मिलता है और शांति भी मिलती है। साधु संत को क्या खाने पीने की कमी है? जहाँ जाओ वही लंगर भंडारा उसको मिलता रहता है। आपके पास पैसे भी है, अगर भगवान ने पैसा दिया है तब उसको कहाँ रखना है, क्या करना है, कैसे करना है। और घर में पैसे रह गया तो नींद भी नहीं आई कि कोई चोर उठा के कहीं ले नहीं जाए। हाँ, और राम नाम रूपी पैसे को बैंक बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भजन कर लिया, अकाउंट भगवान को बोल दिया जी इतना हो गया, अब भगवान वो जाने का, उसका टेंशन उनको है, आपको नहीं है। भगवान ईमानदार है, आपको एक एक करके हिसाब देंगे। आप अगर बैंक में पैसा जमा कर दिया तो मुनीमा मैनेजर जो है वहाँ का इधर उधर भी कर सकते हैं। अगर 1 जीरो भी गलत हो गया तो कितना दाएं चला गया देख लो। और 100 के जगह आप 10 लिख दिए, 1 जीरो कर दिए तो गया आपका 90 रुपया गया। हाँ, कोई लिखने वाले तो आप हैं ना, वो आपको समझाने के लिए थोड़ा आएगा। ये तो सहूलियत आपको सावधानी करनी थी। तो पैसा जमा करते भी तो लोग डरते हैं,
हाँ, ये भगवान के घर में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना राम नाम रूपी जो है पैसे जमा कर लो और भगवान को सौंप दो, वहाँ सारे के सारे मिलेंगे ही। भगवान उसमें हेरा फेरी नहीं करने वाले। यहाँ के पैसे में शांति कहाँ मिली? हाँ, बैंक में डाला तो उसमें मन लगा है जो क्या होगा कैसे होगा। घर में रखा और कहीं चोर नहीं चुरा के ले जाएगा। छट पट करते रहो। भजो न सीताराम को। जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है। जीव को ईश्वर के साथ ही संबंध जो है सच्चा है। जन्म से कोई भी जीव पति नहीं है। पति का मतलब राजा होता है। जन्म से कोई जीव पत्नी नहीं है। कहते जन्म से कोई जीव पति नहीं है, राजा नहीं आया, पति नहीं है। और जन्म से कोई जीव पत्नी नहीं है। जन्म से सारे के सारे जो है जीव है। कोई माता है, न पिता है, न पत्नी है, न भाई है, न बंधु है, कुछ भी नहीं है। ये रिश्ता तो हम जोड़े हैं। ये राजा है, ये रानी है, ये प्रजा है, सारा नाता आपका जोड़ा हुआ। भगवान ने जीव करके भेज दिया कि मैं जीव को रचना करता हूं। अब कौन सा जीव है ये नहीं, भगवान एक ही नजर देखते हैं जो सारे जीव है। पति पत्नी या पिता पुत्र का निष्ठा, राजा का, ये सारे जो है आप अपने बनाते हो, संज्ञा आप देते हो, आप नाम रखते हो। भगवान नाम नहीं रखे। कहते 1 मिनट के लिए अगर पति मर जाए तो पत्नी जीवित होने पर भी वह पत्नी नहीं मानी जाती है। पति हो तो ही पत्नी है, और पति चला गया तो पत्नी नहीं कही जाएगी, विधवा कही जाएगी, है कि नहीं? पत्नी हो तो ही पति है, और पत्नी का मरण हो जाए तो पति जीवित होने पर भी वह पति नहीं कहा जाएगा। पति पत्नी का संबंध है सापेक्ष है, हम और आप जोड़े। पति और पत्नी का संबंध व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है, लेकिन तत्व दृष्टि से विचार करने पर यह सत्य नहीं है। मरने के बाद न कोई किसी का पति है और न पत्नी। जन्म से जीव ईश्वर का है और मरने के बाद भी जीव ईश्वर का ही है। किसी स्त्री का मृत्यु हो तो मृत्यु ही कहते हो, और किसी पुरुष की मृत्यु हो तो उसको भी क्या कहोगे? मृत्यु ही कहोगे, नहीं बदलेगी। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है। परमात्मा साथ स्नेह करो, भगवान से संबंध बनाओ। जब तक आप संबंध नहीं बनाएंगे तब तक भक्ति नहीं हो सकती। गांव में बहुत से लोगों को बुखार आता होगा, मान के चलो, तो सभी के घर में आप देखने के लिए नहीं जाते होंगे। जो आपका निकटतम है उसके यहाँ आप जाते, अरे बीमार पड़ा हुआ है, बुखार लगी हुई, उसी के यहाँ जाते हो ना। उसको बुखार आए तो आप देखने के लिए जाते हो, क्योंकि संबंध है। और संबंध नहीं है तो आप वहां नहीं जा सकते। उसी तरह से अगर भगवान से प्रेम है, भगवान से संबंध है, तब तो आप भगवान का भजन करेंगे। अब भगवान से कोई संबंध ही नहीं रहेगा
तो आप क्या भजन करोगे? अब भजन नहीं करोगे तो ठुकराएगा ही ना। हाँ, भगवान ही तो साथ देने वाले हैं। लोग किसको कौन साथ देता है आप जानो। संबंध तो आप बनाते हैं, दुख सुख में जाते हैं, बुखार लगती है तो जाते हो देखने, ये हमारा मित्र है। वे चीज संसार में जो है आपको मदद करते हैं। सच्चा मित्र तो वही है, भगवान है। तो उन भगवान से संबंध बनाओ ना। ईश्वर के साथ संबंध रखो, चाहे बेटे का नाता रखो, या पति का नाता रखो, या पत्नी का नाता रखो, या कुछ भी रखो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई भी रिश्ता तो उनको अपनाओ, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि सबके पति जो है भगवान है। ये जो है सांसारिक पति है, ये पति है और पत्नी है, समझ गए ना। ये सबका पति वही है, भगवान है। इसलिए तो आप कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, रघुकुल के पति। पति का मतलब मालिक। उनके आज्ञानुसार हम इस संसार में चलते हैं। जैसे पत्नी पति के आज्ञानुसार चलता है, उसी तरह संसारिक लोग जो है उन भगवान के आज्ञानुसार चलते हैं। इसलिए तो हम उसको रघुपति कहते हैं। हाँ, तो पति तो सबको वही है, तो उनसे संबंध बनाइए तो सब कुछ हो जाएगा। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।